Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Chemistry with DK. सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ PYQ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ PYQ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ क्वेश्चंस तुसी करके अपने पेपर को क्रैक कर सको। सो आओ ਅਸੀਂ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के नाल। सो साडा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द क्लोज पैक्ड टाइम इन AB टाइप सॉलिड विद NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है साडे कोल एक क्लोज पैक कोई टाइम देते दिता दे विच AB सॉलिड है, मतलब A और B टाइप का सॉलिड है साडे कोल NaCl स्ट्रक्चर दा जेदे विच दा रेडियस दा दिता 75 mm, ठीक है 75 pm picometer, ठीक है picometer दिता है। बट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस ऑफ एनाइन फिलिंग द voids। बच्चे सब तो पहले इस टॉपिक बारे में गल कर दस्सिया सी ਅਸੀਂ ਇਹ डिस्कस करांगे। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है बच्चे आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ रेडियस रेशो ਦਿੱਤਾ है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है और ज्योमेट्री लिखी है, ठीक है। सब तो पहले रेडियस रेशो बच्चे रेडियस रेशो जो है वो फाइंड करने के लिए एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फार्मूला ਹੁੰਦਾ है। रेडियस रेशो ਦਾ मीन्स ਕੀ है, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ रेडियस ऑफ अ लाइन, ठीक है जी। मतलब कह सकते सिंपली शब्दां ਵਿੱਚ रेशो रेडियस रेशो, ठीक है रेडियस रेशो की होंगी है रेडियस ऑफ कटाइन, ठीक है कटाइन जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ रेशो ਉਹਦਾ रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है जी। सो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ क्या ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रेडियस रेशो निकालने के लिए कि ਤੁਸੀਂ रेडियस रेशो निकालनी है रेडियस करना कटाइन ਦਾ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है। ये ਤੁਸੀਂ देखो ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ मतलब एक रेंज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ रेडियस ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ रेशो ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 0.155 ਤੋਂ 0.225 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ मतलब टाइम और नाइट की रेशो जी वो यहाँ आती है उन्होंने कोआर्डिनेशन नंबर 3 में बिलोंग करते हैं। मीनस वो कोआर्डिनेशन नंबर की बेटा कोआर्डिनेशन नंबर है एक इदा का नंबर जोड़ा कि थोड़े नेबरहुड जिन्हें भी तुहाडे एक सेंटर एटम के अराउंड जिन्हें भी एटम प्रेजेंट हो वो कोआर्डिनेशन नंबर होता है। जिवें कि देखो आ एक साडा सेंटर एटम है ये अराउंड मान लो आ 1 2 3 4 5 तरह के एटम्स जो सराउंड करते हुए उन्होंने घेरिया हुआ है एक तरह। दैन सेंटर मैटर के अराउंड जिन्हें भी नेबरहुड एटम्स होंगे दैट इज कॉल्ड इट्स कोआर्डिनेशन नंबर। सो कितने कोआर्डिनेशन नंबर है बनया फिर इस सेंटर एटम का 1 2 3 4 5 इज देयर कोआर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसी तरह इस रेंज में जिन्हें आएंगे उन्होंने कोआर्डिनेशन नंबर 3 होएगा, ठीक है। और इससे ज्योमेट्री की होगी प्लेनर ज्योमेट्री होएगी, ठीक है। उस तो बाद जिवें कि V2O3 है इदा दी एग्जांपल है ले लो। उस तो बाद रेशो जेडी 0.225 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 0.414 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ज्योमेट्री डाटा है ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 665 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अगली जी रेंज दसी 0.4142 0.732 ये 6 कोआर्डिनेशन नंबर हम बिलोंग करते ये ज्योमेट्री होंगी ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जी NaC है जिसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उस तरह 0.732 तो लैके 1 तक जी भी रेडियस रेशो होएगी डैट इज कोआर्डिनेशन नंबर 8 में बिलोंग करेंगे। सो एक क्यूबिक होएगा ये एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड, ठीक है। इदा दी कितनी जो एग्जाम्पल्स जिहड़ियां इहदी ज्योमेट्री दे होंगी। सो बच्चे असीं सिर्फ एक टेबल को ये याद रखना है, ठीक है। ये अकॉर्डिंगली असीं रेडियस रेशो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में तुहानूं कहा होया कि NaCl स्ट्रक्चर जिहदे विच AB तरह की स्ट्रक्चर है AB मतलब उहदे विच भी मतलब नंबर ऑफ टाइम और अनाइन की जिहड़ी है वो मतलब एक फिक्स रेशो जिहड़ी है वो सेम है। सो तां ही इहदे विच A दी कोल और B दी कोल कोई भी मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं है एक एक मॉलिक्यूल एक एटम के नाल जुड़ के AB टाइप की जिहड़ी है सॉलिड बनिया है। सो बच्चे रेडियस दिता हुआ है AB का उस तो बाद मैंने कहा कि मैक्सिमम ते मिनिमम साइज असीं कढना है, ठीक है। हुण मैं तुहानूं भी दस चुकी हाँ
कि ये रेडियस रेशो जी है वो एक मिनीमम है एक मैक्सीमम, मतलब घट तो घट इस रेंज वाले मिनीमम इन्नी होनी चाहिए और मैक्सीमम इन्नी होनी चाहिए। ठीक है, हम जो भी असी मैक्सीमम साइज ऑफ अनाइन, बच्चे हमेशा इन्होंने क्वेश्चन के अनाइन फिलिंग का पूछा है जी अनाइन फिलिंग की जगह पैन फिलिंग हो दैन वो जगह के उत्ते आप वैल्यूज पुट करनी है। अगर सानू अनाइन फिलिंग का कट्टन को क्या है दैन असी वो अकॉर्डिंग सो आज मैं फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है जी, सो जो फॉर्मूला यूज़ करोगे दैन की होएगा, देखो पहले रेडियस मैक्सीमम के लिए तुसी करना है। ठीक है, जो तुसी रेडियस रेशो मैक्सीमम के लिए करते हैं दैन की फॉर्मूला है रेडियस ऑफ टाइम। रेडियस ऑफ टाइम का जो दिता हुआ है ना टाइम के कितना दिता है 75। ठीक है, रेडियस ऑफ अनाइन जो कि फॉर्मूले में होंगे वो असी फाइंड करना, तो असी कि फाइंड करेंगे, देखो रेडियस मैक्सीमम वैल्यू जी है वो असी कढ़नी है रेडियस रेशो की अनाइन की हो सकती है, मतलब मैक्सीमम और मिनीमम देखना। हम मैक्सीमम वैल्यू जो फाइंड करते हैं दैन आप अनाइन की पहले रेंज लिख लेंगे कि दिता है सू NaCl स्ट्रक्चर। सो NaCl स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल भी दी हुई तुम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होंगी है। सो यदा मतलब ये होया कि इसकी रेंज कितनी है 0.4142 0.732। ठीक है, सो ये की है लोएस्ट रेंज, ये हाईएस्ट रेंज है। ठीक है, सब तो बाद हम देखो अनाइन की गल कर रहे हैं, अनाइन के केस के मैक्सीमम कटना है तो रेंज कि लै लोगे मिनीमम वैल्यू लै लोगे। ठीक है, सो मिनीमम रेंज की है 0.414। ठीक है, सो ये की है रेडियस रेशो मैक्सीमम। ठीक है, जी फीलिंग ऑफ अनाइन की फीलिंग जी उस मतलब आई जी फिट हो रही है। तो जो असी करना है मिनीमम वाली रेडियस रेशो दैन वो करा सेम रेडियस ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम का सेम रेडियस होएगा, बस अनाइन की जी वो चेंज हो जाएगी क्योंकि मिनीमम की क्या। सो मिनीमम में आप ग्रेटर वैल्यू लै लेंगे 0.732। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेट करने तो बाद तुम देखोगे इन्होंने दोनों के जो आंसर आएगा वो मैक्सीमम एंड मिनीमम साइजिस होंगे दैट अनाइन के जेडे कि उस वाइड के उस मतलब स्ट्रक्चर के यूज हो रहे हैं वो वाले अनाइन के वाइड्स मतलब जी स्पेस जी अनाइन की है वो बारे गल कर रहे हैं। ठीक है जी, सो तुम फाइंड आउट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेनी है, सिंपल कैलकुलेशन है। पॉइंट में घटा दोगे तो पॉइंट 1000 बन जाएंगे, उस तो बाद कटिंग करके तुम अपनी आंसर फाइंड आउट करनी ईजन एंड सिंपल सो कर सकते हो। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, हम अभी सैकेंड क्वेश्चन वाल चल रहे हैं। देखो मुझे सेकंड क्वेश्चन की है, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल शो प्लेन क्लीवेज बिकॉज देयर पार्टिकल्स अरेंज आर। ठीक है, तो मैं सब तो पहले लेक्चर के ही समझाया हुआ है कि दो तरह के साढ़े मतलब सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे एक अमोर्फस सॉलिड होंगे। ठीक है, तो ये बारे असं प्रॉपर्टीज भी की क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मतलब किदा की प्लेन ज्योमेट्री होंगी है। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री होएगी, वो मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होएगा, मतलब कितने ज़्यादा प्रॉपर्टीज 2 दिन पढ़िया सी जी कि सानू जरूरत से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, सो बच्चे ये उन्होंने कहा कि जे ये करके जी प्लेन क्लीवेज आ रही है जो तो क्रिस्टल को बनाया हुआ वो पार्टिकल्स जे कट करते हैं या किसी तरह का कोई प्लेन पास करवाता या तो वो जी मतलब ताड़ी पार्टिकल की जी क्लीवेज है जो कट कर क्लीवेज का मतलब की है कट करके देखना है ना, तोड़ के देखना उस चीज़ में दैन वो पार्टिकल्स की जो क्लीवेज कराती तो वो कि करके हो रही है वो बारे दसना है। तो वो ऑप्शन दी है नंबर 1 स्ट्रोंगली बॉन्डेड। ठीक है, जो तुम पार्टिकल को अलग करोगे तो वो स्ट्रोंगली क्लीवेज बॉन्डिंग होएगी करके, उस तो बाद वीकली बॉन्डिंग होएगी वो या स्फेरिकल सिमेट्री होएगी वो द फोर्थ ऑप्शन है अरेंजिंग प्लेन। ठीक है, हम देखो मैं तुम उस दिन ही समझाया कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की गल करनी पई है मैं वो जी रैगुलर ज्योमेट्री होने करके अगर असं प्लेन्स पास भी करवा दिए उन्होंने क्लीवेज करवा दिए दैन वो ज्योमेट्री हमेशा की रहेगी प्लेन होगी क्योंकि वो पहले ही अरेंजमेंट प्लेन के प्रेजेंट है। सो वो स्ट्रोंग बॉन्डिंग का कोई कंसैप्ट ही ना ही वीक बॉन्डिंग का कंसैप्ट है, वो सिर्फ क्लीवेज जी है वो कि कंसैप्ट शो कर रही है वो प्लेन ऑफ ज्योमेट्री है। ठीक है, सो क्योंकि वो कट करके इक्वल पार्ट्स के सानू मिल रहा है जो आप कोई प्लेन या कोई लाइन पास करा रहे हैं।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਨਾ ਵੀਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ that is cleaved into two parts equal to two parts में divide हो जाएगा। so that is show plane cleavage। ठीक है, क्यों क्लीव कर क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ठीक है, सो ये सीगा साडा सेकंड क्वेश्चन। सो सारे ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪਾਰਟ ਦੇ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ PYQ क्वेश्चन है इन द BCC लैटिस। ठीक है बच्चे, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ नियरेस्ट नेबर ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ। ठीक है, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਟਲਸ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FCC ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਅਗਰ BCC ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SCC ਹੈ ਦੈਨ 4 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ BCC ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ BCC ਦਾ 8। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ क्यूब के नाम लिख लेने हैं। मैं BCC का कर रही हूँ क्योंकि BCC वाला ही असं क्वेश्चन चुने ना। हम BCC के विच देखो अगर साडे कोल कॉर्नर दे उत्ते हुंदा BCC यही हुंदी कि कॉर्नर के नाल नाल बॉडी सेंटर दे विच प्रेजेंट है साडा एटम। ठीक है, ਹੁਣ देखो ये एक सेंट्रल एटम और ठीक है सेंट्रल एटम के अराउंड कितने एटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटम्स प्रेजेंट है। सो जेडे सराउंडेड है 8 इस एटम के अराउंड दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर को ਆਪਾਂ नियरेस्ट नेबरहुड नंबर भी कह सकते हैं। सो इस करके ये कितना आएगा 8 है। इसी तरह से FCC का देखते हैं, FCC का भी देख लो। ਹੁਣ FCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਗੇ। ठीक है, ठीक है, हम काउंट करते हैं। हम ये देखो कोई भी आप आइटम ला लिया मान लो सेंटर के मान लो ये सराउंडिंग दे रहे दैन किन्ने सारे 8 तो ये मेरे पहले वाले हो गए 9 10 11 12। ठीक है, मतलब फेस सेंटर एक छड़ के बाकी सारे सराउंडिंग जो आइटम्स बना देंगे दैन वो कैलकुलेट करने के बाद प्लस करने के बाद देखो तुहाडी 12 आएगी फेस सेंटर। इसी तरह SCC के भी देख सकते हो तुसीं कि ये 4 जोड़े है सिंपल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਹੋਣਗੇ 6 ਹੋਣਗੇ 6 ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। या ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ SCC मतलब ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਐਟਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੈਨ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 6 ਹੋਣਗੇ 6 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ये सराउंडिंग ये थोड़ा ये प्लेन तो बाहर चल गया ना 7 वाला इस करके अराउंड कितने हैं टोटल 6 होंगे। ठीक है, सो ये सी साडा कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट। ठीक है बच्चे, हुण ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ BCC ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗਾ HCP ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈਜ਼ਾਗਰਲ
क्यूबिक ज्योमेट्री वो दी हुई है, कोई भी तरह ज्योमेट्री के जो एक क्वेश्चन आना ही है ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर दसना है किहड़ा। सो तुसीं ये चंगी तरह करके जाने हैं। सो एक HCB हुंदा है, वो भी तुहानूं मैं कल शायद क्वेश्चन कराया सी, ओहदा भी कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना ते FCC का भी, ठीक है, ये याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है कल बच्चे एक क्वेश्चन सी साडे कोल, वो मैं तुहानूं शायद तुहानूं ऑडिबल नहीं सी पिछली वीडियो दे विच, सो मैं उहनूं दोबारा कराना चाहूँगी। उस तो बाद ही असीं इस डिफैक्ट बारे, वो भी डिफैक्ट नाल रिलेटेड सी, शॉर्ट की डिफैक्ट बारे मैं समझा रही सी उहदे विच। सो अज असीं वो रिपीट कर रहे हैं क्योंकि तुहानूं ऑडिबल डायग्राम नहीं सी उहदे विच। सो एक बार असीं कर लेंगे हैं जेड़ा सेकंड वो क्वेश्चन ये सीगा कि जे तुहानूं क्वेश्चन दे विच इस तरह का क्वेश्चन सी फिर मैं रिप्रेजेंटेशन दी एक नूं रैडना टाइम दिता सी करना है। हुण इहदे विच मेरे को जो भी प्रेजेंट है मैं उहदे नाल कर रही हूँ। इस तरह मैं डायग्राम बनाई सी, मैं पूछा सीगा कि की रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। सो देखो ये की रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी देखना चाहिए बच्चे। ये देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फिलिंग की थी रेड कलर के नाल, मेरे ਵਿੱਚ ब्लैक के नाल फिलिंग की है। सो जो फील्ड हैगा शेडेड हैगा ਉਹਨੂੰ मैं कह लाँगी वो हैगा साडे को पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कटाई का जो अनशेडेड है वो मैं कह लाँगी कि वो की है नेगेटिव अनाइन। ठीक है, सो ये सिंपल साडा एक क्रिस्टल बनया है, सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन के विचों जेडे फिलिंग मतलब जे मान लो मैं किसी कटाइन नूं एक नूं ते एक अनाइन नूं मैं रिमूव करवा दा, मान लो मैं ये रिमूव करवा ली है। सो ये एक ये मान लो ये सीगा साडे को जेड़ा शेडेड पार्ट ही वो साडा कटाइन सी, एक कटाइन गया साडा एक दूसरे पासे एक साडा अनाइन गया। मान लो ये कोई बाहर गया नेगेटिव क्रॉस निशान पाया तां करके कि तुहानूं मतलब पता लग गया कि कोई भी मतलब अनाइन रिमूव होया। सो एक अनाइन रिमूव हो गया। ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेशन कल वाले डायग्राम के रैड और ब्लैक के नाम की सी, उन्होंने थोड़ा जल्द वधिया कंफर्म हो रहा सी, हूँ इस वे अवेलेबल नहीं सी। सो इस करके मैं इस तरह समझाने की ट्राई कर रही हूँ। देखो ये अनाइन मिस हो रहा है, ये कटाइन मिस हो रहा है, मीनस इक्वल नंबर ऑफ जो कटाइन और अनाइज मिस हो रहे हैं इस क्रिस्टल के विचों, दैन उन्होंने डेंसिटी के किसी भी तरह का चेंज नहीं होएगा क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ जेडे साडे कटाइन और अनाइन जेडे रिलीज हो रहे हैं। सो इस तरह का जो डिफैक्ट होंदा है क्रिस्टल के विच, डिफैक्ट शो हो रहा ना, मतलब जो चीज़ पहला सी वो चो कुछ निकल चुका है, रिमूव हो गया है, जां वो चो कुछ ऐड हो गया, दैट इज नोन एज डिफैक्ट। ठीक है, मतलब इंप्योरिटी ऐड हो गई है। सो ये जी इंप्योरिटी जिहदे दो इक्वल नंबर ऑफ कटाइन और अनाइन जेडे है वो रिलीज हो रहे हैं, उस तरह के डिफैक्ट में असीं की कहने हैं शॉर्टली डिफैक्ट। कल मैं ये तुहानूं एक्सप्लेन कर रही थी, शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन सी साडी वीडियो का, जो कि तुहानूं प्रैक्टिकली समझ नहीं आया होना। सो मैं इन्हूं एक्सप्लेन करना। हुण बच्चे देखो द एग्जाम्पल ऑफ ए PYQ क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल डिफैक्ट। बच्चे ये मैं तुहानूं फ्रैंकल डिफैक्ट भी दोबारा ये दसना चाहांगी। सो पहले मैं रट कर लेती हूँ। देखो फ्रैंकल डिफैक्ट ठीक है, हम देखो एक टाइम है कि नाइन होएगा इस। ठीक है, मान लो इन्हें पॉजिटिव ला लो, इन्हें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मैं शो कर रही हूँ। ठीक है जी, एक पॉजिटिव जो टाइम है, नेगेटिव टाइम है। सो बच्चे ये देखो अगर असी पॉजिटिव नेगेटिव टाइम के
ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ एक इदा का डिफेक्ट है जोड़ा कि मान लो हूँ ये हमेशा कटाइनिंग जो रिमूव होगा कटाइन जो रिलीज हो रहा उस क्रिस्टल के दैन जो कटाइन रिलीज होया वो रिलीज नहीं वो बाहर नहीं गया क्रिस्टल तो वो क्रिस्टल के अंदर ही आ सारिया इंटरस्टिशियल साइट्स होंगे ठीक है जिन्होंने आप वॉइड्स भी बोल सकते हैं खाली जगह जी या कह सकते हैं आप इंटरस्टिशियल साइट्स ठीक है ये आके वो जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता स्पेस जोड़ा कि रिलीज हो रहा सो इतने पॉजिटिव चार्ज हटाएगा सो ये जो डिफेक्ट जो शो हो रहा है ये असं कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट हूँ ये देखो ये कोई भी जो रिलीज हो रहा वो बाहर नहीं जा रहा इंटरस्टिशियल मतलब क्रिस्टल के ही रह रहे हैं सो ये जी डिक्रीमेंटल जी साढ़े क्रिस्टल की डेंसिटी के नहीं हुई क्योंकि साडा जो अनाइन जो टाइन है जो वो क्रिस्टल के ही प्रेजेंट है वो बाहर नहीं गेट वो रिलीज नहीं होया ठीक है सो ये किसी भी तरह की मतलब साढ़े को डेंसिटी के डिक्रीमेंट नहीं है ठीक है ये इदा का इफेक्ट में असं कहते हैं फ्रैंकल इफेक्ट ठीक है सो क्वेश्चन क्या है कि जो अपने फ्रैंकल इफेक्ट ने एग्जाम्पल्स देखनी दैन असं कि एग्जाम्पल देवे ये साढ़े को AGBR जो है वो फ्रैंकल इफेक्ट की एग्जाम्पल है AGBR जी एग्जाम्पल है वो शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाती है दोनों तरह के डिफेक्ट दिखाती है हाँ हूँ ये वाला डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में तुम याद रखना कि फ्रैंकल डिफेक्ट के जो साढ़ा अल्कली मेटल्स है जिन्होंने साइज बहुत ज़्यादा होता जाता है जो तुम डाउन का ग्रुप देखते हो जिमें कि लिथियम सोडियम ठीक है पोटैशियम सीजियम लुडियम इदा डाउन का ग्रुप जो तुम जाते हैं साइज बढ़ता जाने करके जिहड़ा मतलब साइज बहुत ज़्यादा होएगा वो क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइड के फिट ही नहीं हो पाएगा जो वाइट इंटरस्टिशियल साइड के फिट ही नहीं होता सो वो ये वाला डिफेक्ट ही नहीं दिखा पाएगा ठीक है जी सो इस करके फ्रैंकल डिफेक्ट के आप अलग ही मैटल्स जोड़े उन्होंने वो ये वाला डिफेक्ट नहीं करवाते हैं ठीक है वो शॉर्ट की डिफेक्ट करवाते हैं ठीक है सो ये फोर्थ क्वेश्चन जो कि PYQ आ चुका है ठीक है नैक्सट क्वेश्चन देखो बच्चे आई होप तुम दोनों तरह के जो डिफेक्ट्स है वो समझ गए होंगे ठीक है अभी आप फिफ्थ क्वेश्चन बारे चल रहे हैं ठीक है थोड़ा फिफ्थ क्वेश्चन की है A matter has FCC crystal structure. The length of unit cell is 404 picometer. What is the molecular mass atom if the density of matter is this? ठीक है हम बच्चे के न्यू तरह के कंसैप्ट आप याद रखना है कि इस तरह के जो कंसैप्ट के नाल के न्यूमेरिकल जो पेपर के एक ना एक देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये PYQ भी सारे न्यूमेरिकल्स आए और तो अज असी PYQ सीरीज ही कर रहे हैं सो ये वाला क्वेश्चन असी देखते हैं किमें करना है देखो हम साढ़े को अगर असी कड़ी डेंसिटी तो इस क्वेश्चन के लिए तुम फॉर्मूला याद रखना इनू आप डेंसिटी की नोटेशन बोलते हैं रो ठीक है यदा फॉर्मूला होंगे साढ़े को Z इंटू ठीक है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी मतलब साइड ऑफ जी क्यूब है जो भी क्रिस्टल है FCC है जो भी है वो साइड की क्यूब मतलब ये साइड है इनू आप साइड बोलते हैं और लेंथ बोलते साइड की ठीक है क्रॉस एवोगैड्रो नंबर ठीक है ये एवोगैड्रो नंबर उसके बाद मास ये की है बोलते हैं ठीक है हम देखो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है तो असं डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं मास भी फाइंड कर सकते हैं साइड भी कर सकते हैं ठीक है और Z की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं बच्चे पेपर के ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर तुम ये फॉर्मूला याद है दैन तुम इन्होंने किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं अगर एक चीज़ नहीं दी हुई चार्ज कितना दिता हुआ है एवोगैड्रो नंबर का जो याद ही कॉन्स्टेंट है मैं सो असं पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बस ठीक है हम रो की वैल्यू तो दी है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है उसके बाद FCC का Z भी दिता Z बच्चे FCC के लिए 4 होता है क्योंकि आप कल किया ना कि FCC के मतलब 8 इंटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस हम फेस सेंटर है सो 6 इंटू 1/2 दैन कटिंग किया
कटिंग करके आना 1 + 3 = 4। सो ये की है एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन है, कहते हैं आप एटम कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग टाइप का, ये अलग चीज़ है। ठीक है, सो 4 साढ़े FCC के लिए आ गया। ये ਤੁਹਾਡੇ लिस्ट तो पता लगना कि Z की वैल्यू की आएगी 4 आएगी। ठीक है, जो कि आएगी तुम इतना कट के देख लेनी, अगर नहीं पता लगता मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो तुम ए की वैल्यू दी है 404 पिकोमीटर। ठीक है, अगर असं ये सिंपल यूनिट्स लैके जाना तो 1 पिकोमीटर 10 की पावर 10 के बराबर होता है सेंटीमीटर। अच्छा हम देखो ये वाले क्वेश्चन के विच सारा कुछ दिता है, बस असं ये की करना मास करना, मॉलिक्यूलर मास करना। दैन असं पुट कर देंगे ये पुट करने तो बाद देखो की करना है ये PY की क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ मैं करवा देंगे सारे के सारे PY क्यू आज मैं तो डेली लैके आई हाँ सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम पुट कर दो वैल्यू ऐसे दी है 2.72 इक्वल टू Z तुहानू 4 दिता है, मास तुसीं कढना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए दी क्यू मतलब 404 × 10 की पावर -3 -10 डी क्यू मल्टीप्लाई होगा नंबर। ये सारे वैल्यूज जो पुट कर दोगे दैन देखो इधर ले जाएंगे एम साइड पे लेंगे 2.72 × 404 की क्यूब × 10 की -30 हो जाना इंटू एवोगाड्रो नंबर। डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चे, हम देखो ये थोड़ी कैलकुलेशन के तौर पर देखा ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाता है। सो साढ़े को पेपर के 4 ऑप्शन देते हैं, असं चारों ऑप्शन के नाल जी साड़ी वैल्यू जी एस्टीमेट मैच कर रही है असं टिक कर दें। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन दिते हैं, मैं ऑप्शन नहीं दे रही तो असं सिंपल कैलकुलेट करके देख लेने हैं। सो जी मेरी वैल्यू आई सी कैलकुलेशन और अप्रोक्सीमेशन के नाल फाइंड आउट हो जाती बाय ऑप्शन। सो देखो मैं तुम दस देनी कि मैं हूँ देखो ये 404 आ, मैं सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म ले ली थी। फर्स्ट वाली टर्म क्यों ली क्योंकि अगली टर्म 0 है। ठीक है, जो मैं फर्स्ट वाली टर्म को क्यूब किया जो मैं 404 को क्यूब करा बड़ी वड्डी वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं उन्होंने कैलकुलेट करके उन्होंने दूसरे नाल मल्टीप्लाई करा इधर कितनी सारी वैल्यूज आ जाएगी, मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगी। सो मैं सिंपल किया मैं 4 की क्यूब करता 4 की क्यूब किया जाए 64 आ गया हमारे को। ठीक है जी, और इंटू 10 वाले टर्म्स हम तो अलग ही कर रहे हैं ना 10 की पावर -7 क्योंकि बेस सेम और पावर्स की ऐड हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद इंटू 6 बेटा ये 0.022 है, मैं 0.0 की जगह मतलब सिंपल किया 6 यूज़ कर लिया। इधर 2.72 है, ये मैं 2.7 यूज़ किया। डिवाइड कर देना मैं 4 के नाल, तुसीं इन्हां मल्टीप्लाई कर सकते सिंपल कैलकुलेट कर दो 4 × 4 16 ठीक है 27 में इन कैलकुलेट करो दैन तुहाडे को आंसर दे देगा 170। ठीक है, इन्ना गया उसके बाद 16 मल्टीप्लाई कर दो 7.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई क्योंकि असं किन्ने डिजिट छड्ड चुके हैं ना। सो ये मैच कर सकते हैं आप। सो ये आया साढ़े को 28। ठीक है, ये वैल्यू है हम ये मैं पॉइंट भी देखते थे कितने पॉइंट थे 3 ये 1। ठीक है, सो 3 पॉइंट तो मैं नहीं छड्डांगी क्योंकि पॉइंट तो बाद मेरे को मैं 0 तक ही पॉइंट कराँगी क्योंकि मैं 6 लिया हूँ। सो 1 पॉइंट इधर हो गया 1 पॉइंट इधर हो गया, मैं 2 पॉइंट छड्ड के 28.16 × 10 -7 मेरा आंसर आ गया। सो ऑप्शन को उन्होंने 4 ऑप्शन दी हुई है, मान लो 38 पॉइंट कुछ। ठीक है, उस तो बाद 27 ग्राम 52
मतलब मेरे को कोई भी ऑप्शन के विचों ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ऑप्शन है मैं ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 27 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੁਝ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 27 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਰਕੇ then ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ मतलब कि बाय ਦਾ मतलब ऑप्शन यूज करके भी मैं ਇਹਨੂੰ आंसर कर सकती हूँ। सो 27 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ठीक है जी। तो बच्चे इतना भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर साड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लार्ज हो गई। ठीक है तो मतलब ਤੁਹਾਡਾ अप्रोक्सीमेट आंसर मैच कर जाएगा ਤੁਹਾਡੀ ज़्यादा केसिस ਵਿੱਚ इतना हो जाएगा तो ਤੁਸੀਂ इदा कर लेना एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि कैलकुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ वैसे कंफ्यूज हो जाता है ना। तो जो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ 404 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ इस तरह तुम कर लेना। ठीक है ये पीवाईक्यू क्वेश्चन से बच्चे 6 क्वेश्चन जो अभी कर जा रहे हैं ये क्या है हो सकता है तुम स्टेटमेंट क्लीयर नहीं आ रही समझ। सो मैं तुम वैसे समझा दी इन द सॉलिड लैटिस हैज लेफ्ट लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट इंटरस्टिशियल पोजीशन द लैटिस डिफेक्ट क्या है। बच्चे तुम दसेगा कि जो सॉलिड लैटिस है ठीक है उन्होंने कहा कि लैफ्ट ए लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। बस ये तो तुहानू पता लग गया ना इंटरस्टिशियल पोजीशन दे विच। ठीक है कोई तुहाडी जिहड़ी लैटिस है उहदे विचों रिमूव होकर पोजीशन को एक्वायर कर रही है इंटरस्टिशियल में। सो इंटरस्टिशियल पोजीशन के उत्ते किस तरह का डिफेक्ट जिहड़ा आउंदा है फ्रैंकल जिहड़ा कि मैं पिछे समझाया हुआ है। ये ऑप्शन देखनी है कि मैच करनी है तो उन्होंने ऑप्शन दी है बैलेंसी डिफेक्ट शॉर्टी डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट या नॉन। सो असं इन्होंने फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं कहांगे क्योंकि इंटरस्टिशियल पोजीशन के उत्ते ऑक्यूपेशन के डिफेक्ट के होंगी है साढ़े को फ्रैंकल डिफेक्ट। सो इसका राइट आंसर की है साढ़े को फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है जी। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मोल डिफेक्ट arises due to first option the movement of an ion from its original position। Second option है presence of excess metal, the presence of excess metal। Third option है the movement of ion। Fourth option है the depot। क्वेश्चन है इन द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर एन ए ion is at center of first option is octahedron formed by KCl negative ion। The option है tetrahedral formed by 4Cl ion। Third option है square planar formed by 4 chloride ion। ठीक है ये वाला क्वेश्चन है। बच्चे देखो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट की है देखो
नॉन ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ डिफेक्ट, म्हणजे स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक। ठीक है, दो तरह के डिफेक्ट है ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेसिकली। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ डिफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਤੇ ਕਟਾਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਕਟਾਇਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਆएगी, सेम होएगी। मतलब कहना कि अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, मूव भी हो रहा है, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਐਕਸੈਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸ਼ਾਰਟਕੀ डिफेक्ट ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ट्रायंगल हो गया। ये ਜਿਹੜੇ डिफेक्ट है ये ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक डिफेक्ट ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ डिफेक्ट ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, मतलब मैटर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ डिफेक्ट ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ डिफेक्ट ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਟਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ डिफेक्ट। ठीक है, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, सो क्रिस्टल ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੋਨ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਤੇ ਕਟਾਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਨ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक डिफेक्ट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਆਇਨ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੋਨ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਲ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन की है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मैटर, मतलब एक्सेस मैटर आया ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਮੈਟਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक डिफेक्ट। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in the NaCl structure Na positive ion is at center of, देखो पहला ऑप्शन है octahedral formed by KCl negative ion। ठीक है, उस तो बाद tetrahedral formed by 4Cl ion। ठीक है बच्चे, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ NaCl ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ Cl, ਕਿਉਂਕਿ NaCl ਟੋਟਲ इदा होंगे है जो असं आइन से स्प्लिट करते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कर देता है। तो Na पॉजिटिव की है जो कि ऑक्टाहेड्रल साइड पे होता है। ठीक है, मतलब ऑक्टाहेड्रल जी आदि वॉइड्स है वो होंगे है, तो Cl जो कितने होंगे साढ़े FCC सेंटर पे। ठीक है, मतलब एज अ कॉर्नर प्लस FCC फेस सेंटर पे। सो ठीक है, सो इसका मतलब ए भी 6 होंगे है और यदि रेशो भी 6, मतलब दोनों 6 होंगे है। 6 ही साढ़े कोल Na पॉजिटिव होंगे प्रेजेंट और 6 ही FCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ प्रेजेंट होंगे क्लोरीन नेगेटिव। सो दोनों की रेशो 6:6 है, दैन 1:1 ताई बनेगी। ठीक है जी, सो ये चीज़ याद है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ਅਸੀਂ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय KCl नेगेटिव। ठीक है जी, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेटर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्टाहेड्रल ਦੀ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। क्लोरीन आयन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ऑक्टाहेड्रल ਵॉਇਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ऑक्टाहेड्रल ਵॉਇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ऑक्टाहेड्रल ਵॉਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ NaCl ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 8 ਕੁਐਸਚਨ। सेकंड अगे आप 9 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ 9 क्वेश्चन की है ਤੁਹਾਡਾ
बच्चे 9th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। ठीक है, ए फॉर्मूला ते हैगा, बी फॉर्मूला ते क्या एटम्स, उसके बाद बी देते हैं सारे को ईच फेस सेंटर, ईच फेस सेंटर, और सी देते की है एटम एट बॉडी सेंटर। ये क्वेश्चन हो गया 9। तसी फॉर्मूला फाइंड करना है D1। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, ड्यू टू प्रैक्टिकल इफेक्ट density of ionic solid, option number 1 increase, option number 2 decrease, option number 3 similar, option number 4 none। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद सिमिलर की जगह डज नॉट चेंज लिख लो, ये सही है। ये सारे पी वाई की क्वेश्चन सब जगह ने। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन, मेटालिक गोल्ड ए बी पी वाई की क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एफसीसी स्ट्रक्चर ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇ यूनिट सेल डिमेंशन भी दी हुई है। यूनिट सेल डिमेंशन मतलब ए वैल्यू 4.0 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस करना था, एटॉमिक रेडियस या रेडियस ऑफ होल। ठीक है, आपका फाइंड करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, which of following effect decrease density of crystal। A option metal excess, B option metal deficient effect, C option short effect, और 4th option none। ठीक है, बच्चे देखो कॉर्नर ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ 9 क्वेश्चन कराने जा रही है। कॉर्नर ਦੇ ਉੱਤੇ एटम प्रेजेंट है, सो ਇਹਦਾ मतलब 8 × 1/8 1 एटम की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, उस तो बाद बी की है फेस सेंटर है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है मतलब 1 तो है ही है, प्लस 6 × 1/2 मतलब 4 हो जाएगा। और तो सी पे की है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे 1 होएगा क्योंकि बॉडी सेंटर किसी के नाल भी अटैच होगा सेंटर ऑफ बॉडी है। सो सारे से करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं ਇਹਦਾ फॉर्मूला। सो AB4 C ये ਤੁਹਾਡਾ किया गया फॉर्मूला ऑफ दिस सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, सो ये आपको फाइंड करना सी। मैं शॉर्ट ਇਹਦੇ आंसर लिख रही है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ इजी फटाफट ਤੁਸੀਂ कर सको। ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड घट ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है, इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, चेंज नहीं होती, सेम कुछ भी नहीं होता। अच्छा देखो फ्रैंकल डिफेक्ट की पढ़िया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਵॉइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੋ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ डिफेक्ट शो ਕੀਤਾ। सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ राइट आंसर ਕੀ आ गया, डज नॉट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखो पीवाई की क्वेश्चन, सारे पीवाई क्यू आ। ठीक है,
बट ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिखवा रही हाँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ पी वाई क्यू हाँ वो ਅਸੀਂ कर लेंगे ठीक है। सो देखो FCC यूनिट सेल है ए की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 4.04 एंगस्ट्रॉम ठीक है। एटॉमिक रेडियस करना बच्चे बस ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ रेडियस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ FCC ਦੇ ਲਈ a अपॉन 2/2 ਤੁਸੀਂ याद रखना BCC ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ठीक है √3/4 ठीक है। इसी तरह a/2 का रेडियस सीधा सिंपल यूनिट सेल के पास ठीक है। ये वास्ते फॉर्मूला करके उस बाद रेडियस तो दिता हुआ नहीं दिता है तो दिता है ए सो ये भी कर दो 4.04 2 इंटू √2 की वैल्यू की होंगी है 1.414 बस ये कैलकुलेट करूँगी दैन कैलकुलेशन तो बाद आंसर आएगा। उसके बाद कटेंगे देन 2025 डिवाइडेड बाय 707 सो ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 10 707 में कैलकुलेट कर लो। अप्रॉक्सीमेट 1.4 का रहेगा वो है ना रेडियस ठीक है। सो ऐसा कर गया है रेडियस की वैल्यू ठीक है जी कैलकुलेशन कर लेंगे तुझे आंसर मैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डिक्रीज पहला क्वेश्चन और डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मेटल एक्सेस मेटल एफिशिएंट डिफेक्ट नॉट की जाना बच्चे देखो डिफेक्ट डिक्रीज उदों होएगा जो मैटल कोई आयन बाहर चलेगा। सो ਇਹਦਾ मतलब मैटल की एफिशिएंसी हो जानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिक्रीज हो जाती डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। सो ਇਹਦਾ आंसर क्या है बी ऑप्शन मैटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ਜਿਹੜਾ कि डिक्रीज कर दिंदा क्रिस्टल की डेंसिटी। सो ਅਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन 12 ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ DY क्वेश्चंस है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ और ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ लिए है सारे क्वेश्चन सारे बच्चों ने वीडियो एंड तक समझना करना है प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन इन्होंने नाल दे क्योंकि इन्होंने 100% गारंटी है कि इधर के क्वेश्चन आने पेपर के बस वो वैल्यूज चेंज होनी तुम प्रैक्टिस कर लेनी अपनी ठीक है जी। अगर किसी तरह की क्वेरी है तुम कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी को अपनी क्लीयर कर सकते हो ठीक है। नाल अपने जिन्हें भी तेरे फ्रेंड्स है जो भी तेरा फ्रेंड सर्कल है रिलेटिव्स है उन्होंने इस वीडियोज़ को शेयर करो लाइक करो तो नाल सबसक्राइब भी करो ताकि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ भी वीडियोज़ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ अपलोड होण ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कर सकोगे ਤੁਸੀਂ देख सको तो नाल अपने पेपर को क्रैक करते हुए ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।